तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल है। वो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही है और पार्ट टाइम एक हार्डवेयर स्टोर में काम करती है। एना शांत, साधारण और थोड़ी शर्मीली लड़की है और वो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ रहती है। एना की दोस्त जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है। दरअसल उसे आज एक बहुत बड़े और अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है जो 27 साल की उम्र में ही अरबपति बन चुका है। लेकिन एना के दोस्त की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे नहीं पता कि उसे इंटरव्यू दोबारा करने का मौका मिलेगा या नहीं, इसलिए उसकी जगह वो एना को इंटरव्यू के लिए भेज देती है। अब एना इंटरव्यू लेने के लिए क्रिस के ऑफिस से आती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, जिसकी वजह से वो कुछ गलतियां भी कर देती है। लेकिन खुद को संभालते हुए एना क्रिस से कुछ सवाल पूछती है। एना वही सारे सवाल पूछ रही होती जो उसके दोस्त ने उसे लिख करके दिए थे। क्रिस सवालों के जवाब देता है लेकिन कुछ सवाल फिजूल होते हैं जिनकी वह जवाब नहीं देता है। क्रिस ने एना को इंटरव्यू के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया था, लेकिन 10 मिनट बीतने के बावजूद भी वह एना से बात करता रहता है और वह उसे उसके बारे में पूछता है, क्योंकि क्रिस एना की मासूमियत और खूबसूरती से बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो चुका था, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहता है। एना भी क्रिस से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब एना जाने लगती तब क्रिस उसे लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन एना कहती है कि कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब आपने नहीं दिए। तब क्रिस वो पेपर ले लेता है जिस पर सवाल लिखे थे और एना वहां से चली जाती है। जब एना घर पहुंचती है तो उसकी दोस्त कहती कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अभी भी क्रिस का ईमेल आया है जिसमें सारे सवालों के जवाब है। एना की दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें क्रिस कैसा लगा। एना कहती कि मुझे क्रिस बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका व्यवहार और नेचर बहुत ही शानदार है। अगले दिन जब एना हार्डवेयर स्टोर में काम कर रही होती है तभी क्रिस वहाँ पे आता है। तभी उसे देख कर के एना बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। क्रिस कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए। वो उस स्टोर से रस्सियाँ, टेप और इस तरीके की कई चीजें खरीदता है। सामान लेने के बाद एना क्रिस को सवाल के जवाब मेल करने के लिए थैंक यू कहती है। तभी एना ये भी कहती कि मेरे दोस्त के पास आपके कोई साफ फोटो नहीं है। इस पर क्रिस कहता है कि कल मैं फोटोशूट करवा सकता हूँ। वो अपना कार्ड देकर के यहाँ से चला जाता है। ये देखकर के एना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन एना और उसकी दोस्त और उनका एक मेल फ्रेंड क्रिस को कॉल करके बुलाते हैं और उसके फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद क्रिस एना के साथ कैफे में कॉफी पीने के लिए चला जाता है। अब एना को क्रिस पसंद आने लगा होता है। वो उससे पूछती कि क्या वो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर क्रिस कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता। फिर क्रिस एना को कैफे के बाहर छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि मैं बहुत ही सख्त इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर एना को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब एना और उसकी दोस्त एग्जाम खत्म होने की खुशी में पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है तभी एना के पास क्रिस का एक पार्सल आता है जिसमें कुछ लिमिटेड एडिशन की किताबें होती हैं। एना को ये किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो ये किताबें नहीं लेना चाहती है। इसके बाद एना अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाती है जहाँ पर वो काफी ज्यादा शराब पी लेती है। तभी वो नशे में साइड में जाकर के क्रिस को कॉल करती है और उसे अजीब अजीब बातें करने लगती है। तभी क्रिस समझ जाता है कि एना ने बहुत ज्यादा पी ली है। वो उसे घर लौटने को कहता है लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती है। तब क्रिस कहता है कि तुम लोग को मैं आता है। वहीं पार्टी में एना का एक दोस्त होता है जो उसके नशे में होने की हालत में एना का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही समय पर क्रिस वहाँ पहुंच जाता है और उसे धक्का दे देता है और एना को बचा लेता है। क्रिस एना को अपने घर ले जाने लगता है लेकिन वो कहती है कि वह अपनी दोस्त के साथ है। इस पर क्रिस कहता है कि चिंता मत करो, मेरा भाई तुम्हारी दोस्त के साथ है और वो उसे बता देगा कि तुम मेरे साथ हो। तभी एना बेहोश हो जाती है और पैसे उसे उठा करके अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जब एना होती है तो वो खुद को क्रिस के घर में पाती है और उसे लगता है कि क्रिस ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाया होगा, लेकिन क्रिस साफ कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एना कहती है कि अगर तुम मेरी इतनी परवाह करते हो तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। इस पर क्रिस कहता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ तुम वो समझ नहीं पाओगे। एना कहती है कि तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। तब क्रिस एना के करीब आता है और उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। क्रिस कहता है कि जब तक हमारे बीच एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। एना सोचती है कि सिर्फ किस करने के लिए एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। इसके बाद क्रिस उसे उसके घर छोड़ने के लिए भी करता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तो क्रिस खुद को रोक नहीं पाता है और तभी एना को किस करने लगता
लगता है। एना भी उसे किस करने लगती है। फिर क्रिस एना को लेकर के उसके घर आता है, जहाँ एना की दोस्त और क्रिस का भाई एक दूसरे के काफी क्लोज हो रहे होते हैं। तभी क्रिस एना से कहता है कि रात में मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक करने के लिए आएगा, और फिर वो भाई बोलकर कि अपने बाइक के साथ यहाँ से चला जाता है। एना अपनी दोस्त को बताती कि मैं क्रिस के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। रात में क्रिस का ड्राइवर एना को लेने के लिए आता है और वो कार में बैठ करके क्रिस के पास चली जाती है। क्रिस एना को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठा करके शहर के शहर करवाता है और फिर उसे दूसरे से ले जाता है, जहाँ उसका एक शानदार बंगला है, और वो एना को अपने घर लाता है जो बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। तभी क्रिस एना को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और वो बताता है कि हमारे बीच जो कुछ भी होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। क्रिस एना को बताता है कि मैं कभी भी प्यार नहीं करता, क्योंकि मेरा प्यार करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग है। एना जब कुछ भी समझ नहीं पाती तब क्रिस उसे एक कमरे में ले जाता है जिसे वह रेड रूम कहता है, जहाँ दीवारों पर चमड़े की बेल्ट, रस्सियां, चेन और ना जाने क्या क्या टंगा हुआ होता है। ये देखकर के एना बहुत ही ज्यादा चौंक जाती। क्रिस उससे कहता है कि मैं बाकी लोगों की तरह प्यार और रोमांस में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता, क्योंकि मुझे कंट्रोल चाहिए। तुम मुझे सबमिशन दो और मैं डोमिनेट करूंगा और प्लेजर रहूंगा। क्रिस आगे कहता है कि तुम मुझ पर पूरी तरह से समर्पित रहोगी, मैं तुम्हें छूऊंगा और तुम्हारे ऊपर हुकूमत रखूंगा, लेकिन वह सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। क्रिस कहता है कि मुझे इन सब चीजों से खुशी मिलती है। एना सोचती कि आखिर कोई भी लड़की ऐसा क्यों करना चाहेगी। क्रिस बताता है कि इसका कुछ नियम है, जब कभी भी तुम कोई गलती करोगी या फिर मेरी कोई बात नहीं मानोगी तब मैं तुम्हें सजा देने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करूंगा। तब एना कहती है लेकिन इसमें तो प्यार का कोई जिक्र ही नहीं है। क्रिस कहता है क्योंकि मैं प्यार नहीं करता। फिर क्रिस उसे एक कमरा दिखाता है जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रहेगी, क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं सोएंगे। क्रिस एना से कहता है इस तरीके का रिश्ता मैं रखता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और तरह का रिश्ता नहीं रखता। क्रिस एना से कहता है कि तुम नॉर्मल रिश्तों से मेरी तुलना मत करो, अगर तुम्हें ये सब कुछ ठीक लगे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब बातें करते हुए क्रिस को पता चलता है कि एना कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं सोई है। ये जानकर के क्रिस एना से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वो उसे किस करने लगता है। फिर ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस एना के साथ समय बिताता है और उसे पूछता है कि क्या वह ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। तभी एना हाँ कह देती है। तब क्रिस उसके दोनों हाथ रस्सी से बांध देता है और अपनी फैंटेसी पूरी करता है। तभी घर में क्रिस की माँ आ जाती है। क्रिस अपने कपड़े पहनता है और अपनी माँ से आकर के मिलता है, और जब वह एना को देखती तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार क्रिस को किसी लड़की के साथ देखा था। क्रिस की माँ को एना बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसे कभी अपने घर पर आने को कहती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना क्रिस से पूछती है कि इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ तुमने इस तरीके का रिश्ता रखा है। इस पर क्रिस बताता है 15। एना उसकी सबमिशन नहीं होना चाहती, क्योंकि वो दोनों बाकी कपल्स की तरह डेट, डिनर, यहाँ तक कि ये दोनों साथ में सो भी नहीं सकते हैं। क्रिस उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी और मुझ पर समर्पित रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए वफादार रहूंगा। लेकिन एना कहती है कोई लड़की आखिर ऐसा टॉर्चर होना क्यों चाहेगी। क्रिस कहता है कि ये टॉर्चर नहीं, ये प्लेजर है, लेकिन एना ये सब नहीं करना चाहती है और वो अब अपने घर जाना चाहती है, इसीलिए क्रिस उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में क्रिस एना को बताता है कि मेरा पहला रिश्ता तब हुआ था जब मैं 15 साल का था, और वो रिश्ता उसने उसकी माँ की दोस्त के साथ बनाया था, और उसी से मैंने ये सब कुछ सीखा है। हम दोनों 6 साल तक रिश्ते में रहे। कि शुरुआत में ये सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। फिर क्रिस आगे कहता है हम दोनों दोस्त है, हमारी कभी कभी बात होती है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में मेरे घर में किसी को भी नहीं पता है। क्रिस की सोच की पीछे की वजह यही है, और इस वजह से इसके अंदर के इमोशन खत्म हो गए हैं, इसलिए वो खुद को प्यार करने लायक नहीं समझता है। क्रिस एना से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, इससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा महसूस नहीं किया है। अब वो उसे एग्रीमेंट का कागज देकर के कहता है कि तुम इसे अच्छे से पढ़ो, और फिर क्रिस एना को घर छोड़ करके चला जाता है। एना अपनी दोस्त से मिलती है जो उसे क्रिस के बारे में पूछती है, लेकिन एना उसे एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताती है और रूम में जाकर के एग्रीमेंट पढ़ने लगती है। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर एना एग्रीमेंट पर साइन कर देगी तो वो किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है, और फिर क्रिस को सर कह करके बुलाना होगा। इसमें कई और शर्तें होती है जिनका पालन करना होगा। ये सब कुछ पढ़ने के बाद एना सोचती है कि वो क्रिस से अपना रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है बल्कि सिर्फ फैंटेसी है।
जिसमें क्रिस सिर्फ उसे कंट्रोल करेगा। अब यहाँ क्रिस एना को याद कर रहा होता है और वो उसे मिलना चाहता है, इसीलिए वो एना के घर आता है और फिर ये दोनों यहाँ पर करीब हो जाते हैं। रात में एना क्रिस को रुकने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं रिश्ता तो बनाता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। इतना कह करके वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एना क्रिस को मैसेज करती है और वो कहती है कि मैं एक मीटिंग करना चाहती हूँ, टूपी एग्रीमेंट में मुझे कुछ बदलाव करने हैं। इसके बाद दोनों क्रिस के ऑफिस में मिलते हैं। एना क्रिस के कुछ फैंटेसी के तरीकों से खुश नहीं होती है, जिसे वो उसे हटाने के लिए कहती है। क्रिस इसमें इतना इंटरेस्टेड देख खुश होकर के हफ्ते में एक दिन उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद एना की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहाँ मुख्य अतिथि क्रिस होता है। वह एना के पिता भी मौजूद होते हैं। तभी एना की दोस्त एना के पिता को बताती है कि क्रिस एना का बॉयफ्रेंड है, जिसे मिलकर के उन्हें भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद क्रिस एना को लेकर के अपने घर चला जाता है और फिर वो एना की पुरानी कार बेच करके उसे एक नई कार गिफ्ट में देता है, लेकिन एना इसे लेने से मना कर देती है। तब क्रिस उसे पनिशमेंट के तौर पर अलग तरीके से मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एना क्रिस को समझने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी एना के पास उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है। एना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी ये देख कर के उसकी माँ कहती है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम घर आ सकती हो। अगले दिन एना क्रिस के पास आता है और वो अपनी फैंटेसी के हिसाब से उसे पनिश करता है और फिर ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। इस बार एना को भी दर्द के साथ एक प्लेजर मिलता है और फिर रात में क्रिस एना को अपने पेरेंट्स के घर डिनर पर ले जाता है, जहाँ सभी लोग एना को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। डिनर के दौरान एना उनसे कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ। ये सुनकर के क्रिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एना ने क्रिस को उस बारे में नहीं बताया होता है। अब वो किसी बहाने से एना को लेकर के बाहर चला जाता है। दरअसल क्रिस एना को सबमिसिव बनाना चाहता है, पर एना ये सब कुछ करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो खुद को खोना नहीं चाहती है। क्रिस एना के साथ शारीरिक तरीके से बॉन्ड चाहता है और वो बार बार एना को अपने हिसाब से टालने की कोशिश करता है, और एना भी क्रिस से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। दरअसल उसे लगता है कि समय के साथ क्रिस बदल जाएगा। क्रिस भी खुद को बदलना चाहता है, मगर उसके लिए सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब वो छोटा था तब उसकी माँ ड्रग्स और नशे की लत में डूब गई थी और फिर आगे चल करके उसकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद उसे गोद ले लिया गया। मतलब कि अभी जो उसके पेरेंट्स है वो उसके असली माँ बाप नहीं है। तभी वो अपनी माँ की दोस्त के साथ रिश्ते में आया और वो उसे कंट्रोल करने लगी। इसका असर क्रिस के दिमाग पर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा। अगले दिन एना अपने होम टाउन आती है और अपने मॉम डैड से मिलती है, पर क्रिस एना को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो एना से मिलने के लिए आता है। फिर दोनों ही साथ में घूमते फिरते हैं, पर क्रिस को बिजनेस के काम से अब यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन एना भी क्रिस के पास चली आती है और फिर ये दोनों यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, और ये सब कुछ क्रिस के हिसाब से हो रहा होता है। जैसा वो चाहता है वो पूरी तरह से एना को कंट्रोल कर रहा था, मानो कि वो उसकी पपेट हो। एना उससे पूछती है कि तुम आखिर मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो, तुम मुझे दर्द क्यों देना चाहते हो? क्रिस कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। अब एना उसे नियम तोड़ने के लिए उसे दी जाने वाली सबसे बुरी सजा दिखाने के लिए कहती है। तब क्रिस उसे बेल्ट से मारता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। एना रोते हुए कहती है कि तुम मुझे दर्द में देख करके खुश होते हो, लेकिन इसका जवाब क्रिस के पास नहीं होता है। अब एना ये सब कुछ और नहीं झेलना चाहती थी। वो समझ चुकी है कि क्रिस इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और उसके बिहेवियर को वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसीलिए वो अगले दिन दुखी मन से क्रिस के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है, और जो कार क्रिस ने गिफ्ट में दी होती है उस कार की चाबी देकर के वो वहाँ से जाने लगती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एना उसे अपने पास आने से रोक देती है और यहाँ से चली जाती है। इसी सीन के साथ एक कहानी 50 शेडोज ऑफ ग्रे यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।